मित्रों, हम सबको ये तो पता है कि युग 4 होते हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि इन 4 युगों में आपस में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। इन सभी युगों के प्राणियों का रहन सहन, जीवन यापन, मौसम चक्र की स्थिति, लोगों का व्यवहार, उनका चाल चलन, रूप रंग आदि सब कैसे हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए बताते हैं आपको। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में कलिकाल यानी कि कल युग चल रहा है। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई है जिन पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन चौंका देने वाली बात तो यह है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां सच हो सकती है और भगवान श्री कृष्ण ने भी जो भविष्यवाणियां की थी वह सब बिल्कुल सच साबित हो सकती हैं। मित्रों, पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसको लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भविष्यवाणियां की थीं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, इस अद्भुत वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इन ज्ञान से भरी बातों को सुनने में आप इतने लीन हो जाएं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको सतयुग के बारे में बताएंगे। सतयुग वो युग था जब धर्म के 4 पग थे। इसका मतलब उस वक्त धर्म 100% था और पाप बिल्कुल 0% था। मित्रों, सतयुग में कोई पाप करता ही नहीं था और इस युग में आश्चर्यजनक रूप से मनुष्य की लंबाई 32 फीट यानी 21 हाथ बताई गई है। और आपको बता दें कि इस युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का बलिदान दे दिया था। अब बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट यानी 14 हाथ थी। त्रेता युग में पाप की मात्रा 25% होती है और पुण्य की मात्रा 75% होती है। इसी त्रेता युग में श्री हरि विष्णु भगवान ने वामन का और भगवान श्री राम का अवतार लिया था और इसी युग में राजा बाली ने 3 पग धरती वामन भगवान को दान में दे दिया था और वामन भगवान ने उन 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। त्रेता युग में ही रावण सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छू भी नहीं पाया था। अब बात करते हैं द्वापर युग का। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट थी यानी केवल 7 हाथ थी और पाप और पुण्य की मात्रा 50% थी। द्वापर युग में आधे मनुष्य पापी थे और आधे मनुष्य पुण्यात्मा थे। इसी द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया था। अब इस वर्तमान काल यानी कलयुग की बात करते हैं। मित्रों, कलयुग में मनुष्य की औसत लंबाई लगभग 5.5 फुट है, अर्थात केवल 3.5 हाथ। कलयुग में पाप की मात्रा 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा केवल 25% ही है। आपको बता दें कि कलयुग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग वह युग होगा जिसमें स्त्रियों को केवल अपने बालों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां गरीब पति को त्याग देंगी और अमीरों के पास चली जाएंगी। उस समय केवल धनी पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। पुरुषों के रूप रंग और चरित्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से ही मनुष्य में घमंड की भावना आ जाएगी। उस समय लोग आपकी धन प्रभुता और लोकप्रियता के कारण ही आपसे संबंध रखेंगे। सारा धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से दान पुण्य के काम हो नहीं सकेंगे और सभी व्यक्तियों की सारी बुद्धि केवल धन कमाने में ही लगी रहेगी। इस युग में स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार भोग विलास का ही आचरण करेंगी और ऐसे लोगों का राज्य होगा जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे। कलयुग ने लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का सिर्फ राज होगा।
अपनी छोटी बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की और धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। उनके पाप बहुत तीव्र हो जाएंगे और वह वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे। कलयुग में पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ मलेच्छों का ही राज होगा। सबके सब राजा आचार विचार में कपटी ही होंगे। यह सब एक ही समय में विभिन्न प्रांतों पर राज्य करेंगे। ये लोग सब कुछ लूटकर अपनी प्रजा का खून चूसने में लगे रहेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी ऐसा ही स्वभाव व आचरण हो जाएगा। आपस में वे लोग भी एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते रहेंगे और अंत में सबके सब नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में किसी के मन में दया भावना, क्षमा भावना और शांति भावना की उत्पन्न नहीं होगी। लोगों को अन्याय से धन पैदा करने में ही आसक्ति होगी। कलयुग के लोग बाढ़ और सूखे से हमेशा दुखी रहेंगे। सबके नेत्र हमेशा आकाश की ओर लगे रहेंगे। बारिश न होने की वजह से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह केवल पत्ते खाकर ही जी पाएगा और ऐसा भी कई समय तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ समय के पश्चात वर्षा न होने की वजह से वृक्ष भी सूखते जाएंगे। भूख प्यास का ऐसा तांडव मचेगा कि लोग स्वयं का आत्मदाह करने की कोशिश में लगे रहेंगे। इसी विषय में भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य का आचरण दुष्टतम हो जाएगा। योगी भी भोगी बन जाएंगे। संसार में परस्पर विरोध की भावना पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कोई नहीं पूछेगा, पर जिनके पास पैसे की अधिकता होगी वह शूद्र भी राज करेंगे। देश देश गांव गांव में सभी के सभी दुखी ही रहेंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का भी देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी किसी को फलीभूत नहीं करेगा। मनुष्य की बुद्धि को केवल मारकाट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज ही अच्छा लगेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य अपने गुरु के भी गुरु बनकर उनको अपने अधीन रखेंगे। पुत्र भी अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं करेगा, कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हो। लेकिन जो बलवान होगा कलयुग में वही सबका स्वामी होगा। ऋषि व्यास के अनुसार इस काम में अधर्म इतना भयंकर होगा कि 10 या 11 वर्ष की लड़कियां 12 या 13 वर्ष के लड़कों के साथ संभोग करके संतान उत्पन्न करने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष तक ही सीमित रह जाएगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार उस घोर कलयुग में मनुष्य की अधिक से अधिक आयु केवल 30 वर्ष की होगी और औसत आयु केवल 20 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष की उम्र में लोग बूढ़े हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उस समय शरीर घटकर बौना हो जाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न का एक भी दाना कहीं पर भी नहीं होगा। पूरी धरती बंजर हो जाएगी। तब एक बार फिर से पशुओं से आरंभ हुई ये धरती वापस पशुओं में ही विलीन हो जाएगी। मित्रों, फिर होगा नए युग का आरंभ। दोस्तों, इतने अद्भुत जानकारी को आप कितने लाइक देंगे? जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।